नमस्कार। 434 दिन बाद हिरासत से महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया, पर कहते हैं ना, कुछ पुरानी आदतें चाहे कितनी कोशिश कर लें बदली नहीं जा सकती। दरअसल महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद फारूक और उमर अब्दुल्ला उनके घर उन्हें मिलने पहुंचे। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कश्मीरी अपने आप को भारतीय नहीं समझते। उन्होंने कहा था कश्मीर को चीन का राज मंजूर है, चीन की मदद से 370 और 35A को कश्मीर घाटी में बहाल किया जाएगा। अब तीनों मुख्यमंत्री एक देशद्रोही गठबंधन बनाना चाहते हैं, यही तैयारी है क्या? और 6 राजनीतिक दलों ने मिलकर घोषणा कर दी है कि हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर के संविधान को, इसके राज्य के दर्जे को वापस लाने के लिए साझी लड़ाई लड़ेंगे। 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए गए थे वो असंवैधानिक थे। उनका मकसद दरअसल यह था कि जम्मू कश्मीर को अपने अधिकारों से वंचित कर दे, वहां के लोगों को अपनी मूल पहचान से दूर कर दे। गुपकार में कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों ने, जिसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, कई छोटे दल मिलकर विरोध का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने तुरंत इस घोषणा का स्वागत कर दिया है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुपकार घोषणा को तुरंत उन्होंने पीठ थपथपाई है, सराहना कर दी है। और इसीलिए आज हमारा हैशटैग है #गुपकार गद्दारी प्लान। सीधे सीधे कह रहा हूं, यह देशद्रोही गठबंधन है। और सवाल मेरा सुनिए और समझिए आज की चर्चा के सवाल। क्या 370 35 बहाना है? आतंकवाद और अलगाववाद फिर से घाटी में सुलगाना है? क्या गुपकार में दरअसल फिर से कश्मीर को इस्लामिक आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान चीन से यारी, गुपकार के जरिए देश से गद्दारी। पाकिस्तान के इशारे पर क्या कश्मीर जलाओ प्लान बनाया जा रहा है? गुपकार कश्मीर नहीं, दरअसल इस परिवार के वर्चस्व को, सियासी वर्चस्व को बचाने के लिए किया जा रहा है। अपने खत्म होते सियासी और पारिवारिक वर्चस्व को बचाना है, इसीलिए गुपकार का बहाना है। और नए कश्मीर का विरोध जरूरी, इसलिए अलगाववादी बनना अब जरूरी और मजबूरी। दरअसल दुश्मनी नए कश्मीर से है, वो कश्मीर से जो विकास की राह पर चल पड़ा, वो कश्मीर से जो 370 और 35A के बाद आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो सवाल यही है कि अलगाववाद और आतंकवाद सुलझाना है, इसीलिए 370 को फिर से लाना है। पहले समझिए कि नए कश्मीर से दिक्कत क्या है इन लोगों को। यह नया कश्मीर दरअसल है क्या, समझिए इन ग्राफिक्स के जरिए। 370 और 35 हटा तो अलगाववाद और आतंकवाद का काला बादल छटा। आरटीआई समेत 106 केंद्रीय कानून लागू हो गए। दलितों को और महिलाओं को अधिकार मिलने लगा। जम्मू कश्मीर में, ध्यान से सुनिए, 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं इस साल। जैश ए मोहम्मद के कारी यासिर, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख रियाज नाइकू, जिनको मैथ्स टीचर कहा जाता है, बुरहान कोका सहित विभिन्न जो संगठन हैं, उनके 75 मुठभेड़ों में 150 आतंकवादी मारे गए हैं। हुर्रियत में भी फूट आ चुकी है। सैयद अली शाह गिलानी रिटायरमेंट की ओर, आसिया अंद्राबी, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, ये तमाम लोग हाशिए पे पहुंच चुके हैं। और इस वर्ष की बात करें, इस वित्तीय वर्ष की बात करें, तो 2020-21 में 30,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कश्मीर को आवंटित की गई है। तो दरअसल दिक्कत यही है ना कि नए कश्मीर में विकास का प्लान, इसलिए 370-35A का अभियान। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारा हैशटैग मैंने जैसे आपको बता दिया है कि गुपकार गद्दारी प्लान। और देखिए, एक के बाद एक जो मेहमान आज की चर्चा में शामिल होंगे। आपके सामने है बीजेपी से गुरु प्रकाश, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमित रैना, कश्मीरी पंडितों के मामलों को रखते हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता है। मेरे साथ सुरिंदर सिंह बंटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ ताहिर सैयद, पीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और पीर वकार, कश्मीरी एक्टिविस्ट है, जो वहीं से जुड़ रहे हैं। पर सबसे पहला सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर सिंह बंटी से, क्या खत्म होते हुए अपने पारिवारिक सियासी वर्चस्व को बचाना है, इसलिए 370 और 35A को वापस लाना है? सुरिंदर सिंह बंटी।
देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा 370 को लेकर के, उसका जो बैकग्राउंड आपने बुना है वो बैकग्राउंड सही नहीं है, आपका शायद होमवर्क गलत है। 370 आर्टिकल 370 या जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया था वो संविधान के चलते दिया गया था, और ये कह देना कि 370 हटाने से राष्ट्रवाद उभर के सामने आता है और आतंकवाद या राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, वो लेना देना नहीं है। आप देखिए, पूर्वोत्तर में भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा वहाँ पर भी हासिल है। क्योंकि ये मुस्लिम स्टेट है इसलिए इसको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर के बात दिखाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नौकरियाँ दूसरे राज्यों के लोग नहीं कर सकते, और खासकर पूर्वोत्तर में कई ऐसे राज्य हैं, आज भी हैं, आज भी उनके पास कई विशेष ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत आप भी दिल्ली या मुंबई से जाकर के वहां जमीन नहीं खरीद सकते, और वहां पर भी आतंकवाद रहा है। सुरेंद्र सिंह बंटी, 370 से इतनी प्रॉब्लम है कि आप 370 को लागू करने के लिए आप भारत के दुश्मन चीन का भी समर्थन लेंगे, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब धमकी दे रहे हैं भारत को, तो ये गद्दारी नहीं तो क्या है? देखिए, चीन का जो विषय है वो बाद में आता है, ये गद्दारी है या नहीं है? आपने जो सवाल पहला कहा, सर फारूक अब्दुल्ला गद्दारी पर उतर आए हैं या नहीं? अगर पीडीपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीन का समर्थन लेना चाहते हैं, क्या ये गद्दारी है, हाँ या ना? देखिए, हमें फारूक अब्दुल्ला को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, चाइना का समर्थन क्यों लेना है आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस से जितनी कुर्बानियां इस आप जम्मू कश्मीर से, सुरेंद्र सिंह बंटी, आतंकवाद के विरोध में, सुरेंद्र सिंह बंटी आप जम्मू कश्मीर से हैं, वो बाकियों की सोच से। सुरेंद्र सिंह बंटी, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर से हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, कश्मीर के लोग जो है अपने आप को भारतीय नहीं समझते। क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं? देखिए, क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं? सुरेंद्र सिंह बंटी, आपने जो बात कही, सरदार सुरेंद्र सिंह बंटी, एक भारतीय नागरिक से मेरा सीधा सवाल है, क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं? सुनिए, क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं, हाँ या ना? मैं कहता हूँ, मैं आपके सवाल तो कहिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गद्दार। सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं होता, मैं दे रहा हूँ आपका जवाब। क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं, हाँ या ना? क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हैं, हाँ या ना? कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? पहले मैं आपसे पूछता भारत माता की जय बोल सकते हैं? पूरा जीवन देखिए, भारत माता की जय बोल सकते हैं? उनका पूरा पॉलिटिकल पृष्ठभूमि देखिए, भारत माता की जय बोल सकते हैं? देखिए, आप लोग सब गुरु प्रकाश, सवाल पर रहिए, पहले मैं गुरु प्रकाश एक पार्टी जिसके पूर्व मुख्यमंत्री दो रहे हैं, जिसका सांसद आज हमारी संसद में बैठता है, वो ये कहने को तैयार नहीं भारत माता की जय कि मैं अपने आप को भारतीय महसूस करता हूं। क्यों ना मैं बोलूं कि गुप्तकाल में गद्दारी प्लान बन रहा है? गुरु प्रकाश, फिर चौथे, नो, ये कोई गद्दारी आप कैसे कह सकते हैं? देशद्रोही, क्या आपने फारूक देशद्रोही प्लान बनाएंगे चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तानी शाबाशी देगा ऐसा प्लान बनाएंगे आप लोग? गुरु प्रकाश डिबेट में आएंगे। आतंकवाद के चलते हम लोगों ने कितनी कुर्बानी दी आपको पता है? कितने लोग हमारे शहीद हुए आतंकवाद की चपेट में, आपको पता है इस बात का? आप लोग एसी कमरों में बैठ के, न्यूज रूम में बैठ के इस बात का फैसला नहीं कर सकते। मेरी आवाज को म्यूट करके आपकी बात का जवाब नहीं मिल सकता, आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। सुरेंद्र जी, सुनने की क्षमता भी रखिए सर, आपको हम लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना था। देखिए, मेरा जवाब अभी पूरा नहीं, ये डिबेट नहीं है कि आप हमें यहाँ बुला करके आप हमें अपमानित करें, अपनी बात करें और हमारी बात न सुने, ये डिबेट नहीं है। अगर इस तरह से डिबेट करेंगे फिर मैं सॉरी। सुरेंद्र सिंह जी, क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं या आपकी पार्टी ने आपके हाथ बांध कर रखे हैं? मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र जी, भारत माता की जय बोल सकते हैं? सबको भारत माता की जय बोलते हुए नहीं सुना पार्लियामेंट में, कभी बाहर नहीं सुना। अब मुझे बताइए कि भारत माता की जय बोलने वाले को भारतीय महसूस क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल पूछा है, फिर जवाब सुनने का हौसला महसूस करते अपने आप को भारतीय? बताइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। आप मीडिया के कमरे में न्यूज रूम में बैठ करके हमें गुरु प्रकाश जी, इस बात का ये अपने आप को भारतीय नहीं समझते, इनको 370 से आप लाना है वापस चीन की मदद से, इनको नए कश्मीर से दिक्कत क्या है? गुरु प्रकाश, लाखों हजारों कार्यकर्ता मरे। सर सीखना बंद कीजिए। जी देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। आपके शीर्ष नेता ने कुछ कहा था, मैं बोलूं, मैं मेरे बोलने से उस बयान को वजन मिले, मैं ये भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 16 अगस्त को न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक हुई। उसमें क्या कहा गया था, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। तो UNSC has said after the meeting that all the issues related to Article 370 are internal matter of India. Point number 1. Point number 2, सैयद अकबरुद्दीन जो हमारे वहां पे स्थायी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी यही कहा था। Our national position was and remains that matters related to Article 370 of the Constitution of India are entirely an internal matter of India.
ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जानकारी की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, आपका नेता बार बार ऐसा क्यों कह रहा है, जो कि एक हॉस्टाइल नेशन है, हॉस्टाइल नेबरहुड है, उसको इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? आप क्या चाहते हैं, सल्तनत बन जाए वहां पे, तानाशाही स्थापित हो जाए वहां पे? जम्मू कश्मीर में भाई साहब 18% दलित है, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। ट्राइबल है, 11% ट्राइबल है। उन लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं देना चाहते हैं क्या आप लोग? जी बोलिए सुरेंद्र बंटी, जल्दी से। नो वोटिंग। ठीक है गुरु प्रकाश, सुरेंद्र जी को बात रखने दीजिए। देखिए ठीक है सुरेंद्र जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद आपके गठबंधन के साथी के पास जाना है। जी आप जिस परिप्रेक्ष्य, देखिए आप जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आज की डिबेट का जो आपने सब्जेक्ट रखा है वो रखा है कि गुपकार डिक्लेरेशन से आपको परेशानी क्या है। मुझे ये बताइए, ये जो पार्टीज आज गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा बन रही हैं, क्या ये पार्टीज मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं या सेपरेटिस्ट पार्टीज? सर मेन स्ट्रीम पार्टी हो सकती है, पर अलगाववाद की जुबान आज बोल रही है वो मेन स्ट्रीम पार्टीज। वो पार्टीज आज कह रही है कि हम पाकिस्तान और चाइना के समर्थन से 370 को फिर से लागू करेंगे। वो पार्टीज कह रही है कि कश्मीर अपने आप को भारतीय नहीं मानता। वो पार्टीज कह रही है कि 370 और 35 से जब तक लागू नहीं होगा तब तक भारत का ध्वज नहीं लहराएगा। वो पार्टीज मेन स्ट्रीम अगर है, संविधान की शपथ खाई हुई है, तो पीडीपी के पास आना चाहता है। ताहिर साहब, नए कश्मीर से दिक्कत क्या है आपको? ताहिर साहब पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ पर है, नए कश्मीर से दिक्कत क्या है? बेसिक रियलिटी है सर। एक सेकंड, चीखने से कुछ नहीं होगा। भारत माता की जय पर तो बोलेंगे नहीं कुछ? आप भारतीय महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोलेंगे नहीं? मेरी बात का जवाब ही नहीं सुन रहे आप। मैं आऊंगा लौटकर। पीडीपी भी आपके इस देश विरोधी गठबंधन में है, उनसे जवाब ले लूं। ताहिर साहब, नए कश्मीर से दिक्कत क्या है? कि महिलाओं को अधिकार मिलेगा, कि दलितों को अधिकार मिलेगा, कि केंद्रीय कानून वहां पर लागू होंगे? या आपकी दिक्कत यह है कि आतंकवाद और अलगाववाद अब खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है? दिक्कत क्या है आपकी नए कश्मीर से, बताइए। शहजाद साहब, परिवार का वर्चस्व खत्म हो रहा है, ये दिक्कत है। एक बात बताएं, जहां पूरे कश्मीर को सिटी ऑफ वैली ऑफ बैंकर्स में तब्दील किया गया हो, जहां पर हर 2-2 किलोमीटर के बाद एक बैंकर बनाया गया हो, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के रिसोर्सेज बाहर के लोगों को दिए जा रहे हों, जहां पर जहां बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा हो, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक छीन लिया गया हो, कौन बाहर के लोग बसाए गए, अटैक किया गया हो, उनकी क्या वहां के वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलना बाहर के लोग हैं? कहते हैं आप तो दलितों की पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं। अब जम्मू कश्मीर के दलितों को 70 साल बाद अधिकार मिला, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को 35 से हटाने के बाद अधिकार मिला, तो वो बाहर वाले हो गए। अमित रैना ये तो कल आपको भी बाहर वाला कह देंगे, ये तो कश्मीरी पंडितों को भी बाहर वाला कह देंगे। अमित रैना भी बाहर वाले हैं क्या? कश्मीरी पंडित भी बाहर वाले हैं, जिन कश्मीरी पंडितों को आपने निकाल दिया था अपने घर से। ये तकलीफ चाहते हैं आपने 5 अगस्त से हमारी अमित रैना भी बाहर वाले हैं। ये करप्शन की, क्या आप जानते हैं? ओवरग्राउंड, क्या आप जानते हैं? अलगाववाद की हद देखिए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का करप्शन का अड्डा है गुपकार रोड। जिस किसी ने भी स्टेट को लूटा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के लीडर हो, सबने घर लिए गुपकार रोड पे। अगर करप्शन का अड्डा किसी को जम्मू कश्मीर में कहा जाए तो उसे गुपकार रोड कहते हैं। और उस गुपकार रोड पे सब चोर मिलकर एक डिक्लेरेशन नहीं है, वो गुपकार ड्रामा है। गुपकार ड्रामा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 370 हटने के बाद लोगों ने खुशी बनाई तो तकलीफ हो रही है। फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत होती है, हिम्मत देखिए, भारत के ताबूत में भारत के ताबूत है, भारत क्या लाश है, लाश आप लोग हैं, आपकी पार्टी है लाश। अगर आपको जनाजा भी मिल जाए, कंधा भी मिल जाए तो बहुत है। ये हालत आ गई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हिम्मत होती है भारत को ताबूत कहते हैं। सुरेंद्र सिंह और आपकी महबूबा कहती है कंधा देने वाला नहीं होगा। अरे कंधा देने वाला तो कोई मुफ्ती मोहम्मद सुरेंद्र सिंह मंटी, फिर पीर वक्ता सुरेंद्र सिंह मंटी को यूपी से झंडा लहराने के लिए यूपी से लाना पड़ा, झंडा लहराने के लिए उड़ीसा से लाना पड़ा। क्या बात करते हो? आपको यहाँ तिरंगा लहराने के लिए आज वैसे से झंडा लाना पड़ता है। अमित रैना और पीडीपी के झंडे को सीना भी मिलेगा और भारत के झंडे को सर भी मिलेगा, शीश भी मिलेगा झुकने के लिए। अरे ताबूत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगेगा, कील तो वहां ढुकेगी। शायद मिट्टी डालने के लिए बंटी साहब भी ना जाएं।
ताहिर शहजाद साहब मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे अगर सवाल आपने पूछ रहा मुझे हूं, डिबेट पे बुलाया है, अगर आपने ठीक है, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं अमित रैना, हम 40 सेकंड, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं सर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। नहीं दे रहे हैं मौका। मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, सवाल मेरा सुनिए। 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, सवाल सुनेंगे आप क्या? आप बताइए, 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, सवाल सुनिए। क्या पीडीपी का मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है? क्या पाकिस्तान के इशारे पे आप कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद फैलाना चाहते हो? 1 मिनट का मौका है आपके पास। दो चीजें आप शहजाद साहब गुप्कार में क्या देशद्रोही प्लान बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना कब से अलगाववाद हो गया? 370 और 35 से संविधान के तहत पार्लियामेंट ने हटाया है। संविधान के तहत उसको पार्लियामेंट के तहत पार्लियामेंट को कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कोई अधिकार नहीं है कि आप जम्मू संविधान में पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है, महबूबा मुफ्ती को अधिकार है। अरे भाई साहब, क्या हयाती की गीता का श्लोक था कि हट नहीं सकता? समझ ही नहीं आया मुझे कि अपनी रात बांधे रहते हैं। पंजाब का ये क्या कोई धार्मिक ग्रंथ में कोई लिखा हुआ था कि इसकी लाइन नहीं बदल सकते? मेरे मुकद्दर का फैसला मतलब क्या था ये? टेम्पररी क्लॉज, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती क्या आपको? अस्थायी क्लॉज। ताहिर साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं। ये फैसला मैं कर सकता हूं। 370 इज अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल क्लॉज। ये अंग्रेजी पढ़ के आई है, अगर मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं तो स्कूल जाइए। कश्मीर में जब तक यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जब तक यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस रेफरेंडम नहीं होगा तब तक यूनाइटेड नेशंस रेफरेंडम, ये यूनाइटेड नेशंस रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा? भारत का अभिन्न अंग है वो। आप मजबूर कर रहे हैं हमें कहने के लिए। गुरु प्रकाश और पीर वक्कार, टेम्पररी रखा था। पीर वक्कार, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। पीर वक्कार, ठीक है, पीर वक्कार एक भी बार नहीं बोल पाया। यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशंस, एक सेकंड, पीर वक्कार, यही बात तो अधीर रंजन चौधरी ने की थी ना। कैसे हम दोष दे पीडीपी को? अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि यह भारत का मामला नहीं है, जबकि संसद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या कहा था? कि पाकिस्तान का भी इसमें स्टेक है। क्यों पीर वक्कार, आप भी मानते हैं पाकिस्तान का स्टेक है, यूनाइटेड नेशंस का स्टेक है? पीर वक्कार, न्यू दिल्ली में कौन से जेनोसाइड के प्लान बन रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों के लिए? आप एक पंडित को ले आते हो, 30 साल से रट्टा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आपको कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम दिखता ही नहीं है। हमारा खून पानी नहीं है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। राजौरी के 3 बच्चे फेक एनकाउंटर में मारे जाते हैं, आपकी कोई चैनल उसको दिखाती नहीं। आपका कोई इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन उसकी बात नहीं करता। इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक सेकंड, पीर वक्कार, इंडियन मेन स्ट्रीम तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप इंडियन मेन स्ट्रीम की बात करते तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? गुरु प्रकाश, पीर वक्कार जी, देखिए ऐसा है, नहीं देखिए 370 की पूरी जानकारी रखिए भाई साहब। सवाल का जवाब है आपके। पीर वक्कार जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 370 के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आप। अभी अमित रैना जी ने बताया, और आपकी जानकारी के लिए टेम्पररी, ट्रांजिशन, नहीं देखिए ये अनावश्यक की बातें नहीं, ये अनावश्यक की बातें। पीर वक्कार जी मैं आपसे ज्यादा देर चला सकता हूँ। पीर वक्कार जी देखिए, शहजाद जी की डिबेट में, शहजाद जी की डिबेट की गरिमा रखिए आप। शहजाद जी की डिबेट की गरिमा रखिए आप। पीर वक्कार जी देखिए, आप डेमोक्रेटिक पार्टी है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है? आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है? आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। चपरासी हो तुम, आप लोग चोर हो। शहजाद, अगर आप एक सेकंड, सब लोगों का बलात्कार करते हो, मजलूमों को मारते हो। एक सेकंड, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं बात सुनेंगे। आज वो खून बिक रहा अमित रैना, तो ये सवाल होगी ये तुम्हारी, अमित रैना, नहीं चाहिए तुमको। क्या पता जमहूरियत आपको पता ही नहीं क्या है? गाजिब हो। एक सेकंड, कौन संविधान की बात कर रहा है? एक सेकंड, मुझे डिबेट में ऑर्डर चाहिए। पीर वक्कार, एक सेकंड रुक जाइए। सुरिंदर सिंह बंटी और अमित रैना स्क्रीन पर, 2 मेहमान स्क्रीन पर, अमित रैना और सुरिंदर सिंह बंटी। संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है। मुझे ये बताइए सुरिंदर सिंह बंटी जी, संविधान की, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान में टेम्पररी कहा गया था ना 370 को। उस संविधान में किस तरीके से 35A को शामिल किया गया था, और उस संविधान के तहत ही पार्लियामेंट ने उसको एब्रोगेट किया है, और उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो दिक्कत क्या है? मैं बोलूंगा, फिर आप मेरा टाइम खत्म कर देंगे। मिस्टर बंटी बोलेंगे, उसके बाद अमित रैना। दिक्कत यही है कि दिक्कत यही है शहजाद साहब कि जिस संविधान की आप बात करते हो, उस संविधान में यह भी लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन के बिना
उसकी एक्सेंट के बिना आप 370 नहीं तोड़ सकते। बताइए, जब 370 तोड़ा गया, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन दी गई? उसका एक्सेंट लिया गया? नहीं लिया गया। बैकडोर तरीके से तोड़ा गया 370 को, जिसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और हमें देश की कानून व्यवस्था पे पूरा यकीन है, और वो हमारी कानून व्यवस्था पर यकीन है। तब तक हम तो ये तस्वीरें देखिए, ये पत्थरबाज जिनको आपके लोग मासूम बच्चे, भटके हुए बच्चे कहते हैं, ये पत्थरबाज जो आर्मी को टारगेट करते हैं, जो बुरहान वानी को मारा जाता है तो कहा जाता है कि बुरहान वानी को नहीं मारना चाहिए था, कॉम्पनसेशन देना चाहिए बुरहान वानी के परिवार को। अफजल गुरु को जब फांसी की सजा मिली तो पता है क्या बोला गुरु प्रकाश? इन्होंने कहा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप सिर्फ सवाल पूछते हैं। अमित रैना इन्होंने अफजल गुरु के लिए कहा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये तथ्यों को घुमाकर हम आइए बंटी साहब, मैं संविधान समझाता हूँ आपको। आप बिल्कुल आपका बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी, उसमें पहला क्लॉज है प्रेसिडेंट बाय एग्जीक्यूटिव। अमित रैना, बंटी साहब आप सुन लीजिए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? बंटी साहब जवाब दिया, सुन लीजिए। उनकी तस्वीर दिखाइए ये तस्वीर। ये बंटी साहब एक सेकेंड, बंटी साहब उठ के जाने की जरूरत नहीं है। नए कश्मीर से इतना डर है आपको, इसलिए भाग रहे हो क्या? बीजेपी के दफ्तर से उठा नहीं दिखाते रहिए। बंटी साहब क्यों देश विरोध में जब फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि चाइना की मदद से 35 से 370 लागू किया जाएगा, तब आपको गुस्सा नहीं आया? जब फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया आप जैसे कश्मीरियों के लिए कि हम भारतीय नहीं महसूस करते, तब गुस्सा नहीं आया? खाली चेहरा दिखाइए उनका, दिखाइए कि किस तरीके से अगर भारत की आवाज उठती है तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। ताहिर सैयद साहब को स्क्रीन पर लाइए। चलिए, ये तो होना ही था। जब देशद्रोहियों के सामने नए कश्मीर की बात आती है तो इनका भागना लाजमी है, पर चाइना की हकीकत जब बताई जाती है तब ये लोग कुछ नहीं कह पाते। बोलिए ताहिर सैयद साहब, अब बताइए मुझे कि अगर आपको संविधान इतना प्यारा है तो अफजल गुरु को जब फांसी की सजा मिली तो क्यों कहा आपने अफजल हम शर्मिंदा है? वो तस्वीर अभी रखी कि नया कश्मीर क्या है, आप जरा कश्मीर में आके देख लीजिए, आपको नया कश्मीर यहां पर नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, 370 जो है वो संविधान का हिस्सा है। अगर हम 370 की बात करते हैं, हम संविधान के बाहर बात नहीं करते हैं। आप किसी को, आपका कोई ये अधिकार नहीं बनता है कि आप स्टूडियो में बैठकर किसी को देशद्रोही कहें। और हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कमिटमेंट एक सवाल पूछ सकता हूं आपको? लोगों की डिग्निटी, उनकी इज्जत और उनके राइट्स के लिए लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकली हम लड़ रहे हैं। हमने 5 अगस्त 2019 को जहां पे हमने छोड़ा था, वहां से आगे हम इसको चला रहे हैं। और ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने राइट्स, अपनी डिग्निटी के लिए मैं जद्दोजहद करूं, मैं स्ट्रगल करूं, मेरा एक सवाल ले लीजिए, और मैं पॉलिटिकली मैं कर रहा हूं। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। अधिकार किसी को नहीं है। मेरा सवाल ले लीजिए ना सर। ये बोले कि आप देशद्रोही। अब मेरा सवाल ले लीजिए, मैं नहीं बोल रहा आपको देशद्रोही। बताइए आप। एएमयू में जब आतंकियों के लिए नमाज जनाजा हुआ था तो उसका समर्थन महबूबा मुफ्ती ने किया था। स्थानीय आतंकियों के घर पे जाने की भी प्रथा रही है पुरानी, और 370 से जब हटाने की बात हो रही थी तो कहा था कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या यह संविधान के तहत बात थी? अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, उसके लिए कहा था अफजल गुरु जो है वो हालात का मारा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये बात गलत है? ये संविधान तहत है? आप शहजाद साहब एक बात बोलिए, मुझे आप एक बार बताइए, संविधान और तिरंगा के तई मेरी अपनी इज्जत वो बरकरार है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, उस इज्जत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मुझे आप बताइए, जब से आपने 370 को हटाया तब से जम्मू कश्मीर में आपको तिरंगा लहराने के लिए कहां से लोग लाने पड़ रहे हैं? अच्छा, क्या ये सही नहीं है? आपको लाल चौक से लेकर लाल किले तक तिरंगा लहरा रहा है, भारत माता की जय के नारे घाटी से भी निकल रहे हैं, दिल्ली से भी निकल रहे हैं, यहाँ पे किसी को लाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या ये सही नहीं है? अमित रैना, तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। अमित रैना 370 हटने के बाद क्या ऐसा है? तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे। अमित रैना होता है। आपके सवाल का जवाब है, कश्मीर में, आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपने 15 अगस्त को पूरे कश्मीर में पूरे किया जो कश्मीरियों ने खुद झंडे फहराए थे। सुन लीजिए ना अमित रैना की बात। बुलंदे गूगल कर लेंगे ना, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल कर लेंगे ना तो आपको दिख जाएंगी औरतें, बीजेपी बच्चे सरकार पाकिस्तान भारत का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर कैसे खुशी खुशी खड़े थे 15 अगस्त को। समझ गए आप? ये आप जो समस्या ये है, पिछले 1 साल से आईएसआईएस का झंडा नहीं उठा है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान का झंडा नहीं उठा है, पिछले 1 साल से
हिजबुल मुजाहिदीन का झंडा नहीं होता तो यहाँ पे आग आके देख लीजिए लगेगी। ना, दिल्ली में दुकान बात चलती करना थी आसान है, जरा यहाँ पे आके देख लीजिए, ये माफिया है, माफिया। ये नीचे जितना भी टेररिज्म चलता है, इसके माई बाप ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी ठीक है तारिक साहब, जो अपने जो नीचे आतंकवादी, ठीक है अमित राणा, तारिक को जवाब देने दीजिए। ये दुकान बंद हो गई है। अमित एक सेकंड, तारिक को जवाब देने लूटते थे पैसा आतंकवाद लड़ने के लिए, पाकिस्तान से ठीक पैसा है मंगवाते अमित, थे आपका पॉइंट आ गया, पनपने के लिए। आज वो दुकान बंद हो गई है। ठीक है, हड़बड़ाहट समझ आ रही है मुझे। अमित आपका पॉइंट आ गया। क्या हुर्रियत की दुकान बंद हो चुकी है, अलगाववाद की दुकान और आतंकवादियों की दुकान बंद हो चुकी है, इसका दुख है क्या ताहिर साहब? मैंने कहा अमित रैना जी को यहाँ के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। ये जरा आके यहाँ पे देख ले, यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देख ले। अगर यहाँ पे हालात ठीक है, अगर यहाँ पे सबकी दुकानें बंद हो चुकी है, मुझे आप ये बताइए आपको शहर में 400 क्यों लगाने पड़े? आपको श्रीनगर हाईवे पर बैंकर्स क्यों लगाने पड़े? आपको नए आर्मी कैंप क्यों लगाने पड़े? ये सब क्यों हो रहा है? अमित रैना 30 सेकंड बोलने दीजिए। अमित रैना प्लीज, ये सब क्यों हो रहा है? आप लोगों को एनआईए के नाम पर, अमित रैना 30 सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। अमित रैना प्लीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ताहिर साहब 30 सेकंड बात रखिए अपनी। मुझे आप ये बताइए ना, एक साल से बदला क्या? एक साल से अगर कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इंटीग्रेशन दिलों का होता है, कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। बहुत दूरियां बढ़ी हैं। और मैंने आपको कहा कि इस सरकार ने जो काम किया है वो पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं क्या बदला है ताहिर साहब, मैं आपको बताऊं बदला क्या है। 30 साल नहीं कर सका, इस सरकार ने मैं आपको बताऊं बदला क्या है ताहिर साहब, मैं आपको बताऊं बदला क्या है। सबको स्क्रीन पर लाइए, मैं आपको बताता हूं बदला क्या है। 370 और 35 से हटने के बाद अब दलितों को, वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। 106 केंद्रीय कानून आरटीआई एक्ट के तहत उनको पहले भी अधिकार था, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। उनको पहले भी अधिकार था, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। उनको पहले भी अधिकार था, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। गुरु प्रकाश, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है कहीं से। गुरु प्रकाश पहले भी अधिकार था। कुछ पता ही नहीं। मैं बताता हूँ अमित रैना आ रहा हूं। गुरु प्रकाश, अब मुझे दिल्ली में बैठ के बताएगा कोई बंदा कि आपको पता नहीं है। अब दिल्ली नहीं में सर, सबको सब चीज आपको पता है, और रावलपिंडी के लोगों को पता है, बीजिंग के लोगों को पता है। बस रावलपिंडी और बीजिंग को पता है, भारत के लोगों को नहीं पता। बताइए। नहीं, वो तो आपका प्रॉब्लम है, वो तो आपका प्रॉब्लम है। आप तो ठीक है सर, अब सुन लीजिए गुरु प्रकाश की बात, उसके बाद आपके पास। जी ताहिर जी, आपके बातों को गंभीरता पूर्वक हमने सुना। शहजाद जी ने आपको पर्याप्त समय दिया था। आपने कहा कि वाल्मीकियों को पहले आरक्षण मिलता था। ऐसा है भाई साहब कि वाल्मीकि वहां पे सफाई कर्मचारी से ऊपर किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये स्थिति कर दी थी आपने वहां के दलितों की। जम्मू कश्मीर जब हम कहते हैं तो वहां जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है भाई साहब। वहां की महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे, सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे। क्या बात करते हैं? महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे? झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, आप हाईकोर्ट का, आप सुशीला साहनी वर्सेस जेल के गवर्नमेंट का केस पढ़िए 2002 का, उसका वो पढ़ लीजिए आप। 35 एज जो स्टेट सब्जेक्ट जेएनके का स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, वो एक इवॉल्विंग लॉ था, वो इवॉल्व हो रहा था, वो एक इवॉल्विंग लॉ था। ओबीसी के साथ क्या किया, दलितों के साथ क्या किया, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ क्या किया? क्या शेड्यूल ट्राइब के लिए वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन था? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। क्या वहां जनजातियों के लिए पॉलिटिकल शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर, आप पिछली असेंबली में देख लीजिए, शेड्यूल ट्राइब के तकरीबन 12 लोग एमएलए थे। आप पिछली बार देख लीजिए। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे उत्तर प्रदेश में बताइए वहां क्या हो रहा है। मुझे बताइए वहां के दलित के साथ क्या हो रहा है, वहां के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपको जम्मू कश्मीर की ज्यादा फिक्र है, जरा वहां भी देख लीजिए वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप जम्मू कश्मीर का ज्यादा ठेका लेके रखा है, मुझे वहां बताइए वहां क्या हो रहा है। आप हाथरस को क्यों बोल रहे हैं? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वहां पे आरक्षण की व्यवस्था थी क्या? आयना में जवाब दीजिए आप। एक सेकंड, मैं कहता हूं एक सेकंड पिछली असेंबली ताहिर साहब ट्राइब के 12 एमएलए पिछली असेंबली में थे। मैं और आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये तस्वीरें। गुपकार गद्दारी प्लान पर चर्चा लगातार जारी है। 370-35 से बहाना है, ये सवाल है। और क्या कश्मीर को वर्चस्व बचाने के लिए आतंकवाद और अलगाववाद की ओर ले जाना है? ये तस्वीरें अब इस वक्त की आप देख सकते हैं कि कल की गुपकार घोषणा के बाद, जिसकी सराहना पाकिस्तान ने की, अब फिर से एक बार तीनों मुख्यमंत्री मतलब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला और उनके साथ अन्य दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। फिर से एक बार कश्मीर को किस तरीके से, नए कश्मीर को आतंकवाद अलगाववाद के जाल में फंसाना है, उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, या लगातार 370-35 को फिर से लागू करवाना है, उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, विरोध का ब्लूप्रिंट बन रहा है। ये देखिए गुपकार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ये लगातार तस्वीरें, जो तस्वीरें आज की बैठक की गुपकार की फिर से तस्वीरें, और एक तरफ विरोध की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, दूसरी तरफ बैठक जो जारी है उसकी तस्वीरें। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर, और गुपकार के ब्लूप्रिंट को लागू करवाने के लिए किस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, लगातार देश विरोधी गठबंधन अब फिर से एक बार ब्लूप्रिंट बना रहा है। मेरे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख कर देते हैं, सीधा उनकी ओर रुख करते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी फिर से जुड़ेंगे, तो वो जैसे ही जुड़ेंगे उनसे कई सारे सवाल हैं, उनको मौका पूरा दिया जाएगा। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो फिर से जुड़े। पर ताहिर साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या परिवार के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है? क्योंकि संविधान से तो कोई लेना देना नहीं है इस पूरी बैठक का। बोलिए सर। शहजाद साहब, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया स्टूडियो में बैठकर कि ये देश विरोधी गठबंधन है। मैंने आपको पहले भी कहा कि संविधान की बात करना और अपने राइट्स की बात करना, क्या वो देश विरोधी है? मैं आपको दो प्रूफ दे सकता हूं क्यों बोला। आज जमा हुए हैं, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की यूनिटी से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा ये है कि आपने मुझे पूछा कि मैंने इसको देश विरोधी क्यों बोला। मैं आपको बताऊं प्रूफ। जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम करने की कोशिश की गई। हम एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हमने सिर्फ, आप गुपकार डिक्लेरेशन को जरा पढ़ लीजिए। क्यों एक बार क्यों आए हैं? परिवार के वर्चस्व को बचाने के लिए। जो भारत के साथ हमारा एक्सेशन हुआ था, वो उसकी गुपकार डिक्लेरेशन को जरा पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया, मेरे पास कॉपी है। बेसिकली प्रॉब्लम आपका गुपकार डिक्लेरेशन के कंटेंट के साथ नहीं है, आपका प्रॉब्लम बेसिकली यूनिटी के साथ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कश्मीर के लोगों में, यहाँ की लीडरशिप में, ताहिर आपका प्रॉब्लम है। ताहिर साहब, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोग एक प्लेटफॉर्म। ताहिर साहब, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, आपकी रजामंदी हो अगर तो। फारूक के देश विरोधी बयान हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। फारूक अब्दुल्ला वाला ग्राफिक्स चलाइए। ठीक है सर, अब सुनिए ना सर। ठीक है, अच्छी बात है, आप जवाब देने के लिए बैठे। आपके एक साथी चले गए, बुरा मान गए। फारूक अब्दुल्ला के ग्राफिक्स चलाएंगे, देश विरोधी बयान। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं चीन की मदद से 370 को बहाल किया जाएगा। कश्मीरी खुद भारतीय नहीं मानता अपने आप को। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि चीन का अधिकार और राज रहे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बताते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन कर रखी, और 40 लोग जो सीआरपीएफ के शहीद हुए उस पर भी मुझे शक है, पुलवामा में। आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे बयानों पर मैं ये ना कहूं कि आप देश विरोधी गठबंधन में, तो मैं क्या बोलूं? आप इनको देश विरोधी बयान मानते हैं या देश के समर्थन का बयान? मैं यहाँ पर सबको स्क्रीन पर लाइए। मैं यहाँ पर फारूक साहब का स्पोक्सपर्सन नहीं सर। अरे यूनिटी की बात कर रहे थे आप सर, अभी तो यूनिटी की बात की सर। अरे यूनिटी की बात की आप, लेकिन सर यूनिटी की बात की। देखिए आप साथ में तस्वीरों में वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को साथ में दिखाइए साथ में। हाँ देखिए सर, यूनिटी है सर साथ में। आप लोग बोलिए ना सर, देश विरोधी है, देशद्रोही बयान है, देश के समर्थन यूनिटी तो है, तो यूनिटी से तो इन बयानों का समर्थन करते कि नहीं करते? बेसिकली बीजेपी का प्रॉब्लम तो यूनिटी, इन बयानों का समर्थन करते कि नहीं करते? एक तरफ बयान, एक तरफ इनकी तस्वीर है। बीजेपी का प्रॉब्लम तो यूनिटी से ही है ना। हम आज यहाँ पे हम जमा हुए, कश्मीरी खुद को भारतीय नहीं मानता, अग्री डिसएग्री, सबको स्क्रीन पर लाइए। 2019 की उस ह्यूमिलेशन को हम नहीं बोल सकते हैं। वो जो 5 अगस्त 2019 अमित रायना, मेरा सवाल इनसे ये था, अमित रायना समझदार है, कश्मीर से है। जब हमारे हुकूक पे डाका डाला गया, हम कैसे बोल सकते हैं उस दिन को? अमित रायना, इन्होंने मुझसे कहा देशद्रोही क्यों बोलते हो? अमित रायना ताहिर, देखिए ये एक अलगाववादी नेता भी आपके कार्यक्रम में कह रहे थे 5 अगस्त के बाद क्या बदला। भाई साहब, मैं कश्मीरी में बताऊं आपको कि हिंदी में बताऊं? सुन लीजिए ताकि भारत के हर नागरिक सुन सके। समान अधिकार मिला 5। ठीक है, बोलिए। को पूरा अरमान सही बराबर कर वो ठीक है। 5 लाख। अच्छा, मेरे सारे दर्शकों को कश्मीरी नहीं समझेगी, हिंदी में बोलिए जी। बोलूंगा सर, आपको भी बोलूंगा कश्मीरी, बाकी हिंदू। ये इस्लामिक रिपब्लिक कश्मीर नहीं है, सुनिए अब। उसके बाद पिछले 1 साल से आर्मी कॉन्वॉयज में पत्थर फेंकने बंद हो गए, निकलने बंद हो गए।
इनकाउंटर साइट्स पे जो पत्थरबाजी होती थी वो बंद हो गया। लोगों में किसी ने एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया, ना महबूबा के अरेस्ट पे, ना फारूक अब्दुल्ला के अरेस्ट पे। लोगों में खुशी की लहर थी कि 2 चोर, एंड मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, तो लोगों में खुशी थी कि ये 2 चोर अंदर है, कम से कम अब इस राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश का भला हो। पीर वकार और गुरु प्रकाश को भी शामिल कर दीजिए, वो दोनों कई मिनट से रुके हुए हैं। एक सेकंड, अमित रैना और ताहिर साहब, अब मैं पीर वकार के पास जा रहा हूं और गुरु प्रकाश। पीर वकार, एक चीज जो बदली है मैं आपको बताऊं और आप भी मानेंगे शायद, आज कश्मीरी मानता है कि उसका हीरो बुरहान वानी नहीं उमर फयाज है और औरंगजेब है। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज कश्मीरी आपसे ये सवाल पूछ रहा है, जो राजौरी आपका हीरो कौन है? जो राजौरी में 3 पीर वकार का हीरो कौन है? उमर फयाज, औरंगजेब या बुरहान वानी? मेरा हीरो जो है वो मेरा रसूल। बुरहान वानी आतंकवादी है मानते हैं? हमारा एक ही हीरो होता है। आपके पता नहीं कितने हीरो होते हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। आपका हीरो बुरहान वानी है? अमन के सिपाही हैं, हम अमन के पैरोकार हैं। अमन के सिपाही का तो हीरो सिर्फ उमर फयाज हो सकता है। अमन के सिपाही का हीरो तो केवल औरंगजेब हो सकता है। कोई आतंकवादी, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी, कोई रियाज नाइकू, कोई बुरहान वानी, कोई अफजल गुरु तो नहीं हो सकता आपका हीरो। बोलिए सर। जो भी मुसलमान है, इसमें हिंदू मुसलमान लाने की जरूरत नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। बनाना चाहते हैं उसको आप आतंकवादी। सर ये सब विक्टिम कार्ड मेरे शो में मत खेलिए, मैं खुद मुसलमान हूँ और बहुत प्राउड हूँ, पर पहले भारतीय हूँ। पंडित को ले आए विक्टिम अमित रैना। गुरु प्रकाश, मैंने सवाल पूछा है आपका हीरो कौन है? लड़ता है अपने हक के लिए, आईनी तौर से लड़ता है, बहुत ही अमन पसंद है कश्मीरी, लड़ते हैं अपने हक के लिए। अलगाववाद और आतंकवाद की दुकान बंद हो रही है, इसलिए पीर वकार को मुश्किल हो रही है। गुरु प्रकाश, देखिए, ताहिर जी को हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक सुना और उन्हें मैं जवाब देना चाहूंगा। वो जम्मू कश्मीर के 2002 हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे थे। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं आपको इस कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। अ डॉटर ऑफ अ परमानेंट रेसिडेंट मैरिंग अ नॉन परमानेंट रेसिडेंट विल नॉट लूज द स्टेटस ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, बट हाउएवर नो सच राइट विल बी गिवन टू देयर प्रोजेनी, मतलब उनके बच्चों को ये राइट नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, 2002 के इस जजमेंट के बाद 2004 में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ परमानेंट रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल लेकर के आई थी, नहीं लेकर के आई थी, जो कि महिलाओं के अधिकारों से वंचित करता है। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। नहीं, देखिए ताहिर जी, मैंने आपकी बातों को, ताहिर जी देखिए, शहजाद जी आप मुझे बोलने का मौका दें। नहीं, शहजाद जी, ये गलत बात है। आप अच्छा एक सेकंड, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। पीर वकार, एक सेकंड, दोनों मेहमानों से कह रहा हूँ, पीर वकार और गुरु प्रकाश। एक सेकंड, आप तथ्यों का सामना नहीं कर सकते हैं, आप तथ्यों का सामना नहीं कर सकते हैं क्या? साथ में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। 2004 में कांग्रेस के साथ आपने हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को नलिफाई करने के लिए बिल लेकर के आए थे, लेकर के आए थे। आया ना? ताहिर जी, एक सेकंड, ताहिर, एक सेकंड, पीर वकार, प्लीज, पीर वकार, मैं आपसे 30 सेकंड मांग रहा हूँ। पीर वकार, ठीक है, पीर वकार आपकी बात आ गई है। पीर वकार आपकी बात आ गई है, 30 सेकंड दे रहा हूं। गुरु प्रकाश सीधा सवाल ताहिर और पीर से एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद ताहिर और पीर का जवाब लूंगा, फिर अमित रैना पर जाऊंगा। गुरु प्रकाश सवाल पूछिए 30 सेकंड में, उसके बाद पीर वकार जवाब देंगे। बोलिए। ताहिर जी, मैंने आपकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। जो हाईकोर्ट की जजमेंट की आप बात कर रहे थे, मैं उसे ताल्लुक रखता हूं, लेकिन उस हाईकोर्ट के जजमेंट ने यह भी कहा था कि उनके बाल बच्चों पे ये लागू नहीं होगा। इस हाईकोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए 2004 में आप लोग जब कांग्रेस के साथ सत्ता में थे, तो उस हाईकोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए परमानेंट रेसिडेंस डिस्क्वालिफिकेशन बिल कौन लेकर के आया था? आप लेकर के आए थे कि नहीं लेकर के आए थे? ये छोड़िए, प्रॉपर्टी राइट हटाइए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी वहां पे लागू होता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लगा रहे, अब जवाब, महिलाओं का दमन होता रहे, महिलाएं अधिकारों से वंचित होती रहे, ये आप ऐसी व्यवस्था क्यों चाहते हैं? ठीक है, पीर वकार, उसके बाद ताहिर जवाब देंगे। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, पीर और ताहिर जवाब दीजिए। पीर पहले, फिर ताहिर साहब जी। देखिए बात सिंपल इतनी है, अगर इनको हमारे संविधान से, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान और हमारे झंडे से कोई मसला था, वो हक हमारा था कि हम उसको कैसे अमेंड करेंगे, वो हक हमको मिला था। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2018 में ऑब्जर्वेशन देता है कि आर्टिकल 370 एंड 35A हैज अटेन्ड परमानेंट
place in the Constitution of India. अब अपनी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड ये बकवास करेंगे। आप मुझे ये बात बताओ, एक सेकंड पीरवकार सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को भी सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर पीरवकार सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को भी सजा दी थी, माना क्या आपने? अफजल गुरु के लिए तो आप लोग आंसू बहा रहे थे, अफजल गुरु के नमाज जनाजा कर रहे थे, अफजल गुरु के लिए आपने डीएसपी देवेंद्र सिंह जो अभी पकड़ा गया है। अब देवेंद्र सिंह पे देखिए अफजल की वकालत में उतर है। अरे सुप्रीम कोर्ट की अभी वकालत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी उनको। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को सजा दी, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? अभी आपने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, ये क्या है? नहीं, कुछ बातें तो आपको अच्छी लग जाएंगी, दूसरी बातें आपको कड़वी लगेंगी। अमित रैना और फिर ताहिर, अमित रैना सुप्रीम कोर्ट की एक बात को उठा लेंगे, दूसरी बात से आपत्ति। जी अमित रैना, मैंने पूरी रिसर्च की है, मैं आपको भी बताता हूं। ये झूठ बोलने की दुकान है। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो टिप्पणी है, वो जजमेंट नहीं है। ये चारू अली खन्ना की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही एडमिट हुई है। 35A को लेकर चारू अली खन्ना की पिटीशन अगर जजमेंट थी तो एडमिट कैसे हुई? कैसे एडमिट हुई? अगर 370 पर जजमेंट थी तो स्टे क्यों नहीं आया? ये एक टिप्पणी को जजमेंट बना लेते हैं। अफजल गुरु को शहीद कहते हैं, आतंकवादी को जब सुप्रीम कोर्ट फांसी देता है तो कहते हैं नरे गलत हो गया। ठीक है अमित बात आ गई, एक सेकंड क्रॉस टॉक मुझे ताहिर से सवाल पूछना। अमित रैना प्लीज पीरवकार एक सेकंड में ताहिर साहब से एक सवाल पूछा हूं। ताहिर साहब पूरा सवाल सुनिएगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि 370 और 35 आज भी कश्मीर में लागू है। अमित रैना को स्क्रीन पर रख सकते हैं। एक लड़का है ओमर की एक बहन है। ओमर जब उसकी बहन की शादी होती है 370-35 से लागू है और उसकी बहन की शादी एक बिहारी से होती है, उनका बच्चा होता है, उसको क्या अधिकार मिलता? और ओमर की बीवी जो है वो यूनाइटेड किंगडम से है, उसकी बीवी को हक मिलता है कश्मीरी का। मुझे आप बताइए कि 370-35 से लागू है। अब इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ओमर के बारे में मुझे बताइए, क्या ओमर की बहन जिसने बिहारी से शादी की है उसके बच्चों को हक मिला? और ओमर की बीवी जो यूनाइटेड किंगडम से है क्या उसे हक मिला? तो कश्मीरी का हक कहां मारा गया वो बताइए मुझे ताहिर साहब। यही शहजाद साहब, यही उमर और इसकी बहन की मिसाल ले लीजिए, फिर उसको अप्लाई कर लीजिए नागालैंड में या नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट पर। आप कश्मीर की बात कर लीजिए, नागालैंड छोड़ दीजिए, नागालैंड को छोड़ दीजिए, आप अपने जम्मू कश्मीर की। अरे बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसलिए बिल्कुल मिलता है ताहिर साहब। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बिल्कुल हक मिलता है। आपको पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो मुंह मत खोलिए। नॉर्थ ईस्ट में औरतों का अधिकार मर्दों से ज्यादा है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट औरतों का अधिकार मर्दों से ज्यादा है। को खत्म करना है। अभी अमित रैना चलाएगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैंने जो कहना है उदाहरण ले लीजिए, नागालैंड पे अप्लाई कर लीजिए, यही नॉर्थ ईस्ट पे अप्लाई कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश पे अप्लाई कर लीजिए, सिक्किम पे अप्लाई कर लीजिए, जहां पे आपको इनर परमिट सिस्टम तक है। मुस्लिम कैरेक्टर क्या होता है? परमिट सिस्टम सेकुलर देश है ये, सिक्किम में जा नहीं सकते, वहां अप्लाई कर लीजिए, मसला खत्म। ताहिर साहब क्या मेरा उदाहरण जाएगा? अमित रैना चलाएगा, अमित रैना चलाएगा, अमित रैना से दिक्कत क्या है? क्या अमित रैना कश्मीरी पंडित चलाएगा? अमित रैना का तो कोई मतलब कुछ स्टेक है नहीं। अमित रैना पहले रहना है आपको कुछ पता है नहीं, बोले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या नॉर्थ ईस्ट में औरतों के हक। अमित रैना एक सेकंड सब मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए। अमित रैना गला फाड़ने से कुछ होने वाला है नहीं, अमित रैना गला फाड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। एक सेकंड ताहिर साहब, मैंने आपको मौका दिया। अमित रैना इस तरीके से वो हैं जिन्होंने जो यहाँ ठीक है अमित रैना, ओके नफरत फैला अमित रैना, ठीक है। अब गुरु प्रकाश वो लोग हैं जिनको कश्मीरी पंडित नफरत करते हैं, कश्मीरी पंडित भी अमित रैना जैसे लोगों से नफरत करते हैं। मेरे अमित रैना कश्मीरी पंडित भी आपसे नफरत। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अमित रैना प्लीज, अब मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए, मुझे आपकी आवाज लोअर करनी पड़ेगी। अमित रैना प्लीज, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। प्लीज अमित रैना प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं समझता हूं, मैं आप ही के सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड ताहिर साहब और पीर वक्कार साहब और गुरु प्रकाश साहब, मैं आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। ताहिर साहब,
कश्मीरी पंडितों की आप बड़ी बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को एक इस्लामी जिहादी एजेंडे के तहत कश्मीर से भगाया गया, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को। क्या आज कम से कम आप लोग इस बात को मानेंगे? अगर आपको जवाब नहीं देना तो पीर वकार जवाब। कश्मीरी पंडितों का यहां से निकलना, मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीरी पंडितों का यहां से निकलना हमने कई बार कहा, आप कर लीजिए, आप तहकीकात कर लीजिए किन हालात में यहां से निकले। क्या लेकिन एक आप उस वक्त के हालात भी देख लीजिए, जब कश्मीरी पंडित मारा जाता था, उस दिन में 50 मुसलमान दिन को यहां मारे जाते थे, वो भी आप देख लीजिए। और उस दिन भागने वाले कश्मीरी पंडित यहां से नहीं थे। अच्छा। कश्मीरी मुसलमान भी यहां से भागे। अच्छा। बहुत से लोग जो माइग्रेंट हैं उनको भगा दिया गया, वो सही हुआ। उनका जो कत्लेआम हुआ वो सही हुआ। नहीं, किसी ने नहीं भगाया, किसी ने नहीं भगाया। दरअसल क्यों बता आप मुसलमानों को यहाँ पे टारगेट, देखिए ये सिर्फ मेरे पास आज के लिए समय इतना ही है। चारों मेहमानों का धन्यवाद कर रहा करने के लिए। ठीक है, मेरे पास आज के लिए समय इतना ही। चारों मेहमानों का धन्यवाद कर रहा हूं। केवल इतना कहूंगा जाते जाते, गुपकार गद्दारी प्लान क्यों कह रहा हूं मैं? गुपकार गद्दारी प्लान इसलिए कह रहा हूं, अकेले बात करना चाहता हूं अपने दर्शकों से, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नया कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ा है, जिस नए कश्मीर में आज विकास की और प्रगति के टनल बन रहे हैं, जिस नए कश्मीर में आज केंद्रीय कानून आरटीआई एक्ट समेत कानून लागू हो चुके हैं, जहां पर दलितों को और महिलाओं को, कश्मीरी महिलाओं को अधिकार मिल रहा है 70 साल के बाद, आज उस कश्मीर को फिर से उस 90 वाले कश्मीर की ओर कैसे ले जाना है, जहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जहां पर जो भी सच्चाई की आवाज रखता था उसको पाकिस्तानी आतंकवादी एजेंडे के तहत किस तरीके से उसका पलायन कराया गया, उस तरीके के हालात केवल एक परिवार के वर्चस्व को बचाने के लिए अगर गुपकार में प्लान बनेगा तो मैं शहजाद पूनावाला उसे गुपकार गद्दारी प्लान जरूर कहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आगे